मित्रों, साउथ एशिया के अंदर अगर आप साउथ एशिया के 3 बड़े मुल्कों को देखें, पाकिस्तान, बांग्लादेश को और इंडिया को, तो पाकिस्तान शुरू से लेके दुनिया में जब भी बड़े इवेंट्स होते हैं ना, जब भी कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है, पाकिस्तान वेस्ट के साथ खड़ा हो जाता है। वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ पाकिस्तान खड़ा हो जाता है। ये हमने कोल्ड वार के अंदर भी देखा, कोल्ड वार से पहले भी देखा। पाकिस्तान एंटी सोवियत मुल्क था, किसी यानी यूं समझिए न्यूट्रल नहीं था, ब्लॉक में चला गया, ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया, और इस चीज़ ने पाकिस्तान को डैमेज भी किया है। अलबत्ता इंडिया और बांग्लादेश जो है ये न्यूट्रल रहे, दोनों कैंप्स के साथ इन्होंने अपने रिलेशंस बरकरार रखे। लेकिन फिर मोदी साहब के आने के बाद इंडिया की भी जो न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी थी 1947 से लेकर, वो कंप्रोमाइज़ हो गई और इंडिया भी वेस्ट की तरफ चला गया और चाइना के मुखालिफ हो गया। तो ब्लॉक पॉलिटिक्स में इंडिया अब आया है, पहले नहीं होता था। बांग्लादेश हाउएवर शुरू से लेकर आज तक न्यूट्रलिटी बरकरार रखे हुए, उसने हमेशा से लेके 1971 से लेकर आज तक अपने आप को हर फड्डे से अलग रखा, हर कन्फ्लिक्ट से अलग रखा, किसी की साइड नहीं ली, और बड़ा इफेक्टिवली बांग्लादेश ये सब कुछ करता चला आ रहा था। यानी उनको ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ रही थी, वो आराम से ये सारे चैलेंजेस जो थे वो उनको फेस कर रहे थे। लेकिन ये जो यूक्रेन रशिया जंग हुई है ना, इसने बांग्लादेश के फॉरेन रिलेशंस में इतना बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दिया है जो कि 1971 से लेकर आज तक क्रिएट नहीं हुआ, और उनको बहुत तकलीफ हो रही है इस वक्त खुद को न्यूट्रल रखने के लिए। और अब तो उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उनका फॉरेन मिनिस्टर खुद भी कह चुका है कि यूएस और चाइना को हम जो है वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, लेकिन इट्स वेरी चैलेंजिंग, ये उसने कहा है कि बहुत हमें प्रॉब्लम हो रहा है उनको बैलेंस करने में। लेकिन सिर्फ चाइना और यूएस नहीं है, रशिया वाला फ्रंट भी है, उधर भी बांग्लादेश को खुद को बैलेंस रखने के लिए, और वो जो लव फॉर ऑल मलाइस फॉर नन वाली पॉलिसी है, जिसके लिए मैं 1-1.5 साल पहले कह चुका हूं कि ये नहीं चलेगी आगे जाके, ये नहीं चलेगी। ये मैं ब्रॉडर व्यू में ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं कि इस पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा बांग्लादेश को। मतलब हालात ऐसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश खुद करना चाहेगा, हालात ऐसे हो जाएंगे कि उनको जो है कुछ न कुछ इसमें डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा, और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं इस वक्त। एक बड़ा इदारा है यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़, इनकी एक नई रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब से यूक्रेन की जंग छिड़ी है, ढाका के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है मॉस्को और वाशिंगटन को निगोशिएट करना, दोनों के साथ अपने रिलेशंस बना के रखा, ढाका के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट द प्रिंट खबर लगा रहा है, कल मेरे ख्याल से उन्होंने ये स्टोरी लगाई है कि यूक्रेन वॉर, रशिया यूएस राइवलरी मैक्स थिंग्स कॉम्प्लेक्स फॉर बांग्लादेश रिपोर्ट। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ की रिपोर्ट है, उसी का हवाला दे रहे हैं कि इन्होंने ये खबर लगाई, और बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। उसमें जो रिसेंट अगर आप इवेंट्स देखें ना जो हुए हैं, तो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाता है। देखें, एक जहाज़ सिर्फ आता है, ये जो रूपर पावर प्लांट वाला जहाज़ था, बांग्लादेश ने उसको अपने मुल्क के अंदर नहीं आने दिया अमेरिका की वजह से। लेकिन फिर रशिया को छोड़ भी नहीं सकते बांग्लादेश, ये भी उनके लिए प्रॉब्लम है, वो छोड़ भी नहीं सकते। रूपर पावर प्लांट पे भी काम चलाना है, डिप्लोमेटिक टाइज भी बरकरार रखने हैं, तो फिर इनके डिप्लोमेट्स रशियंस के साथ उन्होंने इंटरेक्शन की है और उनके साथ कम्युनिकेशंस की हैं और मसला हल करने की उन्होंने कोशिश की है। इसी तरह से आप देखें, चाइना और इंडिया को बैलेंस करने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मंगला पोर्ट पे तो मैंने सुना है कि दोनों मुल्कों को उन्होंने अप्रोच किया, इंडियंस को भी और चाइनीज़ को भी, कि आप इन्वेस्ट करें इसके ऊपर। एक प्रोजेक्ट पे दोनों का ऐसा सुनने में आ रहा है, दोनों जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसी तरह से चाइना और अमेरिका को इनको बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अमेरिका के लिए बांग्लादेश के अंदर जो पोजीशन है उनकी काफ़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि उन्होंने रफ फोर्स के ऊपर दिसंबर 2021 में आई थिंक बैन लगा दिया था। तब से लेकर अब तक बांग्लादेश और अमेरिका के रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है, और फिर आपने उसका असर भी देखा कि जो बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने शटअप कॉल दी बाहर के मुल्कों को कि आप हमारे मुल्क के अंदरूनी जो मामला हैं, रशियंस भी बयानात दे रहे थे इलेक्शंस के बारे में, और अमेरिकन भी बयानात दे रहे थे, वेस्ट वाले यूरोपियंस भी बयानात दे रहे थे इलेक्शन के हवाले से। हालांकि इलेक्शन जो है ये इंटरनल मैटर होता है किसी भी मुल्क के लिए, लेकिन हमने देखा चाइना ने बयान नहीं दिया था, रशियंस ने दिया और अमेरिकन ने दिया, और ये यूरोप के कुछ मुल्कों ने भी दिया। तो इस पे बांग्लादेश को कहना पड़ा कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में तो बात ना करें ना इस तरह से, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है।
तो ये सारा असल में क्या शो कर रहा है, ये चैलेंजेस को शो कर रहा है जो कि बांग्लादेश इस वक्त फेस कर रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि इलेक्शन के मुद्दों पे बाहर से इस तरह से आ जाएं बयानात, और इधर से फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस तरह से। अच्छा, ये जो नई रिपोर्ट आई है बांग्लादेशी मीडिया का रिएक्शन देखने के लिए मैं प्रथम आलो को पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा इस पे कि यूक्रेन वॉर, रशिया यूएस राइवलरी मेक्स थिंग्स कॉम्प्लेक्स फॉर बांग्लादेश। आगे वो लिख रहे हैं कि बांग्लादेश हैज इन द लास्ट फ्यू इयर्स आल्सो हैड टू केयरफुली बैलेंस इट्स रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना as there has been escalating competition between the two. Dhaka views both as important for Bangladesh's long-term interests and would like cordiality and cooperation with each. तो यही तो प्रॉब्लम है असल में कि नहीं हो रहा, क्योंकि बड़े लेवल पर ग्लोबल स्केल पे अमेरिका और चाइना के जाहिर सी बात है इंटरेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो अमेरिका दुनिया को एक तरफ से ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ धकेल रहा है, लेकिन चाइनीज़ की जानिब से अभी तक कोई इस तरह के मुतालबात नहीं आए कि मुझे अमेरिका को कंटेन करना है तो आप लोग मेरे साथ दें। किसी मुल्क को उन्होंने नहीं कहा। चाइनीज़ की अगर आप देखें स्ट्रेटजी तो अपने आप पे फोकस्ड है सारी की सारी, कि हम ग्रो करें और हमारे साथ जो दूसरे जुड़ेंगे वो ग्रो करें। इस तरह स्ट्रेटजी चाइनीज़ ने नहीं बनाई हुई कि अमेरिका डाउन जाए, इस तरह की नहीं है। लेकिन अमेरिकन की स्ट्रेटजी ज़रा हटके है। वो ओपनली कहते रहे हैं कि चाइना चैलेंज बन के हमारे लिए उभर रहा है और हमने कंटेन करना है चाइना को। उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई है सामने, उसके अंदर भी चाइना को उन्होंने टॉप नंबर 1 पे रखा है, थ्रेट नंबर 1 पे। तो उनकी और चाइनीज़ की स्ट्रेटजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाइना की स्ट्रेटजी थोड़ी सी इंक्लूसिवनेस पे मबनी है, उसके अंदर दूसरे मुल्कों को अकोमोडेट करने की एक क्षमता है। लेकिन अमेरिकन जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी हार्ड है। तो दूसरे मुल्कों को असल में अमेरिका का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसको अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बांग्लादेश को भी हो रहे हैं। वो उस तरह से इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे जिस तरह अमेरिकन चाहते हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं कि क्वाड में आ जाए आप, ये कह रहे हैं आप इंडो पैसिफिक में आ जाए, लेकिन बांग्लादेश नहीं आ सकता, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म्स ही ऐसे बने हुए हैं कि डायरेक्टली हिट कर रहे हैं चाइना के इंटरेस्ट को। वो कोई इंक्लूसिवनेस नहीं है उनके अंदर। केयरफुली डिज़ाइन की गई स्ट्रेटजीज हैं चाइना को हिट करने के लिए, डाउन करने के लिए, और उसमें फिर बांग्लादेश नहीं जा पा रहा। उधर से अमेरिकन प्रेशर डाल रहे हैं कि आप आ जाएं। ताबड़तोड़ विजिट्स हुए हैं अमेरिका के टॉप के डिप्लोमेट्स के हालिया कुछ महीनों के अंदर बांग्लादेश के, और असल में ये इसी वजह से हुए हैं क्योंकि दे वांट बांग्लादेश। अमेरिकन जो है वो बांग्लादेश को चाहते हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर। दूसरी तरफ से चाइनीज़ के साथ भी बांग्लादेश के थोड़े से रिलेशन डाउन हुए थे लास्ट ईयर, जब चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने कहा था कि आप क्वाड में मत जाइए, इंडो पैसिफिक में मत जाइए, इससे आपके और हमारे रिलेशन सिग्निफिकेंटली डाउन होंगे, ये चाइनीज़ ने कहा था। तो ये सारी चीज़ें जाहिर कर रही हैं कि बांग्लादेश इस वक्त अपने हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है। फॉरेन रिलेशंस में इतने बड़े जो चैलेंजेस है कोल्ड वार के दौरान भी बांग्लादेश को फेस नहीं करने पड़े थे जितने इस वक्त करने पड़ रहे हैं।